हेलो एवरीवन, आप सबका एनीप्लेन में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुत्सु काइसेन के 4th एपिसोड को। अगर आपने जुत्सु काइसेन के पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो आप सब आई बटन में जाकर देख सकते हो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तोजी ने गोजो को मार दिया है, वो भी बिना कर्स्ड एनर्जी को यूज करे। एट द एंड तोजी रिको को मारने में सफल होता है। ये देखकर गेतो गुस्से में कर्स्ड एनर्जी को बुलाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं गेतो को, जो अपनी कर्स्ड स्पिरिट से तोजी पर हमला करता है। तोजी गन से फायर करता है, लेकिन गेतो कर्स्ड स्पिरिट का यूज करके बच जाता है। गेतो उसके पास जा ही रहा होता है कि कर्स्ड स्पिरिट डिस्पेयर होने लगता है और फिर वहाँ से तोजी बाहर निकलता है, वो भी बिल्कुल ठीक। ये देखकर गेतो शॉक हो जाता है। अब दोनों हॉल के अंदर जाते हैं। तोजी कहता है कि ये पूरा टॉम हिडन है, तो इसके बाहर कोई गार्ड भी नहीं था। साथ ही जो सॉर्सरर भी इस वक्त बिजी होंगे और बाहर फ्लाई हेड्स भी है, तो तुम भूल जाओ कि बाहर से कोई मदद करने वाला है। फिर तोजी बताता है कि कैसे वो एक इनविजिबल इंसान है सॉर्सरर्स के लिए। तोजी रिवील करता है कि वो अपनी कर्स्ड स्पिरिट को स्टोरेज की तरह यूज करता है और फिर स्पिरिट को छोटा करके खुद खा जाता है। क्योंकि तोजी के पास कर्स्ड एनर्जी नहीं है तो उसकी पूरी बॉडी इनविजिबल है, यानी उसके ऑर्गन भी इनविजिबल होंगे। इसलिए तोजी कर्स्ड स्पिरिट को छोटा करके खा जाता है ताकि कोई सॉर्सरर ना देख सके। ये तो कहता है ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम टॉम के अंदर आए कैसे? हमने तो पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। तोजी बताता है कि इंसान हमेशा अपने निशान छोड़ते हैं, चाहे वो फुटप्रिंट हो या उसकी सेंट। फिर गेतो कुरोई के बारे में पूछता है। तोजी कहता है कि अच्छा वो मेड, शायद वो मर गई और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जिंदा है या नहीं। ये सुनते ही गेतो दोबारा अपनी कर्स्ड स्पिरिट से हमला करता है, पर तोजी कुछ ही देर में अपनी स्वॉर्ड से उस ड्रैगन को चीर देता है। ये देखकर गेतो बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि ये स्पिरिट सबसे ज्यादा पावरफुल था। फिर भी तोजी ने इसे मार दिया। ड्रैगन के गिरने से पूरी बिल्डिंग भी गिरने लगती है और तभी सब कुछ रुक जाता है। तोजी नोटिस करता है कि उसके साइड में एक गोस्ट स्पिरिट है। वो तोजी को चारों तरफ से स्वॉर्ड से घेर लेती है, पर तोजी अपनी स्वॉर्ड को यूज करके सारे स्वॉर्ड को तोड़ देता है। पीछे खड़ा गेतो से कहता है कि अब सब खत्म, पर गेतो जवाब देता है कि हाँ, तुम्हारे लिए। और फिर गेतो अपनी कर्स्ड मैनिपुलेशन का यूज करके उसके गले में लिपटा स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने ही वाला होता है कि तभी गेतो को एक जोरदार झटका लगता है। तोजी स्पिरिट के अंदर से एक स्वॉर्ड निकालकर गेतो को बहुत बुरी तरह मारता है, बिल्कुल जैसे उसने गोजो को मारा था, पर उसे पूरी तरह नहीं मारता और उसे लात मारकर दूर फेंकता है। तोजी कहता है कि अगर तुम शिनिगामी यूजर होते तो मैं तुम्हें कब का मार देता, पर तुम्हें कर्स्ड मैनिपुलेशन आता है। पता नहीं तुम्हारे मरने के बाद जितने भी कर्स्ड स्पिरिट को तुमने एब्सॉर्ब किया है वो मेरा क्या करेंगे। और यहाँ मैं कोई ट्रबल नहीं चाहता, हालांकि फिर भी तुम सब मेरे जैसे एक बंदर से हार गए जो एक सॉर्सरर भी नहीं है। और फिर तोजी को अपने बेटे का नाम याद आता है और कहता है कि ओह, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था, जिसका नाम मेगुमी था। अब हम देखते हैं स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर को, जहाँ पर तोजी रिको की बॉडी लेकर आता है। उसके गले में लिपटा स्पिरिट अपने मुंह से उसकी बॉडी बाहर निकालकर टेबल पर रख देता है। सामने हम एक आदमी को बैठा देखते हैं जिसका नाम सोनोदा रहता है। वो कहता है कि तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी और साथ ही तुम्हें बोनस भी दूंगा। सोनोदा को लगता था कि तोजी ये मिशन करने में फेल हो जाएगा, लेकिन उसने ये मिशन पूरा कर दिया, तो इसलिए वो बोनस देना चाहते हैं। फिर सोनोदा स्टार रिलीजियस ग्रुप के ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद सोनोदा रिको की बॉडी लेकर वहाँ से जा रहे होते हैं और तोजी अपने पार्टनर को देखकर इशारा करता है कि ये थोड़ा पागल है क्या, और फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। तोजी अपने पार्टनर से कहता है कि तुमने उस मेड को क्यों नहीं मारा। फिर उसका पार्टनर बताता है कि मैं चाहता था कि गोजो उस मेड को रेस्क्यू कर ले ताकि थोड़ा और वो कमजोर हो जाए। तोजी कहता है कि क्यों ना हम लंच पर चले, लेकिन उसका पार्टनर कहता है कि मुझे नहीं जाना, मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब कोई वर्क रिलेटेड काम हो या फिर हम हेल में मिलेंगे। फिर तोजी वहाँ से निकल पड़ता है अकेले और फिर हम देखते हैं गोजो को खून में लिपटा हुआ। गोजो बताता है कि कैसे वो रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करके बच गया। फिर तोजी एंड गोजो में एक फाइट होती है। तोजी काफी स्ट्रगल करता है गोजो को हार्म करने में, पर वो गोजो को छू भी नहीं पाता। फाइट के दौरान गोजो को पता चलता है कि तोजी जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है। तभी गोजो को समझ आता है कि तोजी को उसके सारे टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। एंड फाइनली गोजो अपनी टेक्निक पर्पल का यूज करता है और वो सीधा जाकर तोजी के बॉडी में लगता है। लगते ही तोजी की आधी बॉडी पूरी गायब हो जाती है। मरने से पहले तोजी कहता है कि उसके बच्चे को जेनिन क्लैन बेच दिया जाएगा, जिस क्लैन ने उसे रिजेक्ट किया था, और वहीं पर तोजी की मौत हो जाती है। केतो स्टार रिलीजियस ग्रुप पहुंचता है और देखता है कि गोजो रिको को गोदी में ला रहा है। गोजो कहता है कि ये सारी मेरी गलती है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हमें इन सबको मार देना चाहिए?
गेतो कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये सारे बस फॉलोअर्स है, मेन आदमी अब भी बाहर घूम रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एनी प्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूले। पीस आउट।